पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रथम प्रश्न के रूप में प्रकाश चंद जी पहाड़िया इचलकरंजी से महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जिंदगी अनमोल है। लौकिक इंजीनियर सड़क मशीन कंप्यूटर बना सकता है, मैं मन की व्याधि से परेशान हूं। आप अध्यात्म के इंजीनियर हैं, मेरे मन के सभी पुर्जे ठीक हो जाएं ताकि मन में शांति आ जाए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। हो, मन के पुर्जे ठीक हो जाएं, उसके लिए आशीर्वाद चाहे। देखो, चीज़ों में तो पुर्जे होते हैं, शरीर में भी पुर्जे हैं। मन अपने आप में पूरा, उसमें कोई उसके पुर्जे नहीं है, मन के कोई अंश नहीं है। समझ गए? अब मन के पुर्जे को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, मन को ही परिष्कृत करने की ज़रूरत है। और यदि हमने मन को परिष्कृत करने में सफलता प्राप्त कर ली तो हमारे जीवन की सारी बुराइयाँ स्वतः दूर होगी और अध्यात्म की साधना हमारा वही रास्ता प्रशस्त करती है। महेंद्र जी जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, समय को समझना और उनके अनुरूप कार्य करना समझदारी है, लेकिन समय को समय पर समझना जिम्मेदारी है। तो महाराज जी, कुछ लोग अपनी व्यावसायिक दायित्व अच्छे से निभाते हैं लेकिन पारिवारिक धार्मिक दायित्वों के पीछे उसमें पीछे रह जाते हैं। तो महाराज श्री, इसमें किस प्रकार कार्य विभाजन हो जिससे कि सभी दायित्व समय पर पूर्ण हो सके, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, समझदारी अच्छी बात है पर जिम्मेदारी भी अच्छी है। हमें उसी व्यक्ति को समझदार मानना चाहिए जो जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा सकता है। हमारे ऊपर जो भी दायित्व हैं उनका निर्वाह हमें करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों से विमुख होता है वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो या पारमार्थिक क्षेत्र। हर क्षेत्र में हमें अपनी जिम्मेदारी का दृढ़ता से निर्वाह करना ही चाहिए। संजय जी सीमा जी मोदी बाकल जिला कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, जीने का हिसाब किताब भी कितना अजीब है। उम्र में जितना जोड़ो जिंदगी उतनी घट जाती है। तो हे गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हम अपनी उम्र को बढ़ा घटा नहीं सकते, पर जीने का हिसाब किताब हम कैसे रखें ताकि जितनी भी उम्र हमें मिली है उसमें अच्छी तरह से जी सके, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छी बात कही है। जिंदगी का हिसाब किताब कितना अजीब है। उम्र में जितना जोड़ो उतनी घटती जाती। बात बिल्कुल सही है। इस यथार्थ को समझते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन के एक एक पल को सही तरीके से जीने का अभ्यास बनाते हैं, वे ही अपने जीवन का सच्चा रस ले पाते हैं। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करें कि हमारा जीवन क्षण क्षण छीन हो रहा है और क्षण क्षण छीन होते हुए इस जीवन को हमें सफल बनाना है। यदि ऐसा लक्ष्य और उद्देश्य बनाकर हम चलें तो हमारे जीवन में कहीं किसी प्रकार की दुविधा कभी नहीं होगी। अनेक लोग अपने शंकाओं को महाराज श्री आपके चरणों में लेकर के आ रहे हैं। राजेश जी आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्तु कहते हुए कह रहे हैं कि सेखी बघारना, मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं की प्रशंसा करना एवं अपने गोपनीय रहस्य किसी से प्रकट करना प्रायः हर व्यक्ति को क्षणिक आनंद तो देता है, पर क्या यह अपने आप के व्यक्तित्व को कमजोर साबित करने जैसा नहीं है गुरुदेव? बिल्कुल। सेखी बघारना, अपने मुंह में या बट्टी मिट्ठू बनना, अपनी मुख से अपनी प्रशंसा करना और अपनी कमजोरियों को उजागर कर देना, यह व्यक्ति के उछलेपन का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार नुकसान भोगता है और हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो ये सब कापोतलेशा के लक्षण हैं। ये बड़े छिछले तरह का व्यक्तित्व होता है। हमें ऐसे व्यक्तियों से बहुत दूर रहना चाहिए, सुरक्षित दूरी बना करके चलना चाहिए और स्वयं के जीवन में इस तरह के दोषों और दुर्बलताओं को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। तभी हम कहीं जाकर अपने जीवन में सही रस ले पाएंगे। अशोक जी गांधी अहमदाबाद से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, देखने में आया है कि दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना और सबसे कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कहीं कठिन है विश्वास को बनाए रखना। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम सभी के साथ विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करें जिससे कि हमारा विश्वास स्थायी बना रहे, समाधान की। विश्वास खोना आसान काम है, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। तो अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करें?
बस कुछ मत करो, अपने विश्वास को अटल विश्वास रखो, अंधविश्वास से बचो और अविश्वास से बचो। जल्दी किसी पर विश्वास भी मत करो, अति विश्वास भी मत करो, पर अटल विश्वास रखो। जिसका विश्वास अटल होता है वो जल्दी किसी का विश्वास को तोड़ता नहीं। और हम जिसके प्रति भी विश्वास अपना जगह पाते हैं या जिसका भी हमारे प्रति विश्वास है, हमें ज़रूरी है कि हम उसके प्रति अपना आचरण और व्यवहार इस तरीके का करें कि वो विश्वास कभी खंडित ना हो। कदाचित विश्वास में कहीं कोई कमी हो तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। अपना व्यवहार अच्छा रखो, तुम्हारा विश्वास हमेशा कायम होगा। और विश्वास व्यवहार अगर बिगाड़ोगे तो विश्वास जरूर खोएगा। खोए हुए विश्वास को लौटा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखना है तो हमें हर पल अपने व्यवहार को ठीक बनाकर चलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। दीपक जैन गाजियाबाद से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि जीवन में कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रिया बदलता है। आज के समय में दुख में ना कोई रिश्तेदार और ना कोई मित्र साथ देता है। जब अपने जीवन में व्यस्त है तो क्या जीवन के सभी कार्य सुख दुख अकेले घर वालों के साथ ही रह करके देखे जा सकते हैं? बस धर्म के साथ लेकर के चलने से क्या अकेले जीवन जिया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, धर्म का साथ है तो फिर उसे किसी की अपेक्षा ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। अपने आप को धर्म से जोड़ ले, हम अपने जीवन को एकदम निश्चित रूप से धन्य बना लेंगे और अपने जीवन के बेहतरी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। सिद्धार्थ जी प्रशासक गुणायतन। विराजमान साक्षात द्वय मुनिराजों के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर, हमारे द्वारा दैनिक क्रियाओं को करते हुए, उठते बैठते, चलना फिरना, खाना पीना, सोना आदि क्रिया करते हुए प्रति समय अशुभ का बंध होता है, अशुभ आश्रय होता है। लेकिन ये क्रियाएं भी हमारे लिए आवश्यक सी हैं। इन क्रियाओं को ऐसे किस प्रकार हम करें कि अशुभ से बचें और शुभ में प्रवृत्ति हो जाए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। आप गृहस्थ हो और आपके गृहस्थोचित कर्तव्यों में बहुत सारी अशुभ क्रियाएं होती है और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे बच पाना असंभव है। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, जितना बने अशुभ से बचो, और कदाचित अशुभ से न बच पाओ तो उनके प्रति अपना लगाव कम रखो। ऐसा करो जैसे करना पड़ रहा है, कर नहीं रहे। समझ गए? आप लोग दवाई खाते हो और मिठाई भी खाते हो, है ना? मिठाई खाना हर कोई चाहता है पर दवाई खाना हर कोई नहीं चाहता। तो बस मिठाई खाते समय जो भाव होता है वो अच्छे कार्यों के प्रति हो। मिठाई आप चाव से खाते हैं और दवाई को बचाव के लिए खाते हैं, है ना? तो चाव से मिठाई खाते हैं तो चाव और भाव से धर्म का काम करो और अशुभ कर्म को दवाई की तरह केवल अब कुछ नहीं हो पा रहा है तो कर रहे हैं इस भाव से करो, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे और इससे बंधने वाला बंधन ढीला होगा। नमोस्तु, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अखिलेश जी जैन जो कि 260 व्यक्तियों को मुजफ्फरनगर से यहाँ पर वंदना कराने के लिए आए हैं, एक बार इनके लिए ताली जरूर बजाओ बंधुओं। इतने सारे लोगों को ये वंदना करा रहे हैं, अपना प्रश्न रख रहे हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं आप भारतीय जैन महासंघ के। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। हे महाराज, मेरी एक जिज्ञासा है कि इस पंचम काल में क्या जीव अपना कल्याण कर सकता है? हमें मालूम है कि कल्याण करने के लिए रत्नत्र धारण करना होगा, परंतु इस पंचम काल में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि हम इस चीज रत्नत्र को धारण करके अपना कल्याण कर सके। और हमें आप मार्गदर्शन कीजिए कि किस प्रकार से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, किस धार्मिक क्रियाओं को। देखिए, पंचम काल में रत्नत्रय धारण नहीं कर सकते ऐसा किसने कह दिया? आज हम लोग भी तो पंचम काल में ही रत्नत्रय धारण किए। हर कोई कर सकता है। मनुष्य के हृदय में अगर निष्ठा की प्रबलता हो तो देश काल की सीमाएं उसके लिए कहीं बाधक नहीं बनती। समझ गए? पंचम काल के अंत तक रत्नत्रय का मार्ग होगा। और आपने कहा हमारे पास सहनन कम है, तो इतना ही भी कम सहनन नहीं है कि आप रत्नत्रय अंगीकार नहीं कर सको। आप ये कहोगे हम तो गृहस्थ हो गए, अब क्या करें? तो मैं ये कहूँगा हमारे 24 में से 19 तीर्थंकर पहले गृहस्थ बने, बाद में साधु बने। तो ये बहानेबाजी बंद करो।
जहाँ रास्ता मिले वहाँ निकलो। अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी को पूरा करते ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लो तो रास्ता खुलेगा। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है वह अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे देता है, और जिसका लक्ष्य ही उथला होता है वो केवल बहाना बनाते रहता है। धर्म के मार्ग में चलो। कदाचित रत्नत्रय को अंगीकार नहीं कर सकते, अनुव्रतों को अंगीकार करो। अनुव्रतों को भी अंगीकार नहीं कर सकते तो कम से कम सम्यक की भूमिका में जीकर कुलाचार का तो पालन करो, कुछ तो करो, और इतना भी नहीं कर सके तो भगवान ही जाने। नमस्ते महाराज जी। हर्षा जैन मेरठ से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी साधना जैन जबलपुर से। माश्री मुझे पूछना है, हमारा कर्तव्य है अपना परिवार के प्रति पहले होता है या धर्म के प्रति? कई बार हम मंदिरों में सुबह देखते हैं कि 2-2 घंटे जाते हैं, प्रक्षाल सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें तो इतना समय होता है कि सिर्फ जाए मंदिर में दर्शन करे और आ जाए। तो लेकिन ज़्यादा समय देते हैं तो अपने परिवार के कर्तव्य जो को पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसे लोगों से एक सवाल करता हूँ जिनको पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मंदिर का समय कम दिखता है, क्या वो और दूसरे काम नहीं करते दिन भर में? केवल परिवार की जिम्मेदारियां देखते हैं। कभी मूवी देखते हैं उस समय परिवार की जिम्मेदारी कहाँ चली जाती? सोशल मीडिया में घंटों एक्टिव होते हैं उस समय परिवार की जिम्मेदारी कहाँ चली जाती? किटी पार्टियों में जाते हैं तब परिवार की जिम्मेदारियों का सवाल क्यों नहीं आता? घूमने फिरने के लिए जाते हैं तब परिवार की जिम्मेदारियों का सवाल क्यों नहीं आता? क्या परिवार की जिम्मेदारी केवल मंदिर के लिए आड़े आती है? बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जो मनुष्य जवाबदार और निष्ठावान होता है वो सब जिम्मेदारियों को पूरा करता है और उसमें सफलीभूत होता है। मैं एक स्थान पर था, हमारा भोजपुर में चातुर्मास हुआ। भोपाल से प्रतिदिन एक बस आती थी और कुछ लोग वहाँ से नियमित आते थे जितने दिन हमारा प्रवास हुआ। और वहाँ से बस आती थी 8:30 बजे, 8 बस खुलती थी, 9:30 बजे पहुँचती थी। वे लोग आते थे, आहारचर्या में सम्मिलित होते थे और 12 बजे हम लोग जब सामायिक में बैठते थे उसके बाद जाके 1 बजे पहुँचते थे। यानी लगभग 8 बजे से 1:30 बजे तक का उनका कार्यक्रम होता था। एक व्यक्ति ने, जो कुछ लोग आते थे तो उसके एक व्यक्ति ने उसके पति से कहा कि तुम्हारी धर्मपत्नी भी रोज़ जाती, तुम मना नहीं करते? उसने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान में रखने के। उसने कहा मैं क्यों मना करूं, वो 3 बजे से उठ कर के अपना पूजा पाठ जाप स्वाध्याय सब करती है, हम लोगों का टिफ़िन बना देती है, हमको ऑफिस भेज देती है, बच्चों को स्कूल की तैयारी कर देती है और फिर अपना टाइम करके आ जाती है। मैं क्यों रोकूं? और मैं तो एक ही बात जानता हूं, जब से वो महाराज के साथ जुड़ी उसकी सारी दवाइयाँ छूट गई। टाइम को मैनेज करो। अगर तुम्हारे लिए धार्मिक संयोग मिल रहा है, समागम मिल रहा है तो लाभ उठाओ। उधर जो फालतू का समय उसे बचाओ। अगर 1 घंटा 2 घंटा मुझे धर्म के कार्य में लगाने का अवसर मिल रहा है, लगाओ, अच्छे से लगाओ। पर देखो जहाँ समय फालतू जा रहा है उससे बचाओ। समझ गए? टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। मैं तो एक ही बात जानता हूं, समय का अभाव केवल उनके लिए होता है जो अस्त व्यस्त होते हैं। समय का अभाव उनके पास नहीं होता जो व्यस्त हैं। समय का अभाव उनके पास होता है जो अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करो कि इसी 24 घंटे में सब कुछ हो जाए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ भूल करके एक ही काम में लग जाते हैं। मैं उसका समर्थन नहीं करता। कुछ ऐसे भी प्रकरण मेरे पास आए, बच्चे हैं, घर में हैं, तुम तो अपना बना लो खा लो, ये ठीक नहीं। आप अगर घर में हैं तो घर की जिम्मेदारियों का भी निर्वाह होना चाहिए और अपने समय को आप प्रबंधन इस तरीके से करना चाहिए ताकि आप अपने धार्मिक कार्यों को भी अच्छे से संपन्न कर सकें। साधना जी जैन जबलपुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी अनुष्का सेठी लंदन से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा कल का प्रश्न है कि मूक माटी के परिप्रेक्ष्य में मैं स्वाध्याय कर रही तो उसमें मौन से बड़ा कौन है, आस्था या श्रद्धा? कल का आपका सवाल खड़ा है, मौन से बड़ा कौन है, आस्था या श्रद्धा? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, जिसके हृदय में श्रद्धा होती है मौन उसके भीतर ही घटता है।
और ये मौन केवल वाणी का मौन नहीं, मन का मौन होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, श्रद्धा के अभाव में मौन प्रकट नहीं होती। अब रहा आस्था, तो पहले श्रद्धा और आस्था, इन दोनों शब्दों में हमें अंतर समझना चाहिए। दोनों में ऐसे देखा जाए तो समान अर्थ दिखते हैं, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो दोनों में मौलिक अंतर दिखता है। श्रद्धा और आस्था के अंतर को हम समझेंगे तब कहीं आपके सवाल का उत्तर ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। श्रद्धा क्या है? किसी को अपना आदर्श बनाकर हृदय के आसन पर बिठा लेना श्रद्धा है। किसी को अपना जीवनादर्श बनाकर हृदय के आसन पर बिठा लेना श्रद्धा है, और किसी को के प्रति विश्वास भरी दृष्टि से देखना आस्था है। आस्था टिके कोई जरूरी नहीं, श्रद्धा टिकती है। और एक बात और, आस्था हर किसी से हो सकती है, पर श्रद्धा किसी के ऊपर ही होती है। इसलिए इन दोनों में अंतर है। आपने पूछा आस्था और श्रद्धा से मौन बड़ा या ये, तो मैं ये कहूँगा बिना श्रद्धा के मौन नहीं सकता। अनुष्का जी सेठी, और साथ ही साथ मैं बुलाऊंगा मंजू जी सेठी औरंगाबाद से। बंधुओं, ये हमारे गुणायतन के नी से जुड़े हुए शिरोमणि संरक्षक महामंत्री कन्हैया लाल जी की पोती है। अपना प्रश्न रख रही है। मैं मंजू जी सेठी से भी निवेदन करता हूं कि आप भी साथ में आ जाएं, एक साथ दोनों के प्रश्न, और इसके बाद तैयार रहेंगे। बोलो। नमस्ते रीना जैन, महाराज जी, मौजपुर नमस्ते वाली। महाराज जी। मैं जॉब करती हूँ, तो मैं जीवन में हर चीज़ से अभी खुश हूँ, पर मुझे हमेशा आगे बढ़ने की और अच्छी चीज़ें करने की चाह होती है। तो जीवन में संतोष कैसे पाया जाए? जॉब करते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा और चाह होती है, तो संतोष कैसे पाया जाए, अहम सवाल। देखिए, जॉब करना, आगे बढ़ना, ये बुरी बात नहीं है। अब रहा सवाल संतोष रखने का, तो जॉब करो, प्रयास भी करो। अगर आप पूरी तरह से संतोष रख कर के बैठ जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये भी सच है। लेकिन मेरा कहना है, जॉब करते वक्त संतोष रखना बहुत ज़रूरी है। उस अर्थ में मैं संतोष का अर्थ थोड़ा हट के रखता हूँ, वो है धैर्य, पेशेंस। मन में रहने वाला पेशेंस भी संतोष का ही एक रूप है। हम कार्य करें, अच्छे परिणाम की अपेक्षा भी रखें, पर उसको लेकर अधीर न बने। अधीरता में आकुलता होती है, मन बेचैन हो जाता है। ऐसे लोग प्रयास कम करते हैं, परेशान ज़्यादा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हम काम करें, पूरी मेहनत और लगन से करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, सर्वश्रेष्ठ पाने की भावना भी रखें, पर परिणाम को लेकर परेशान ना हो, अधीर ना हो। धन्यवाद। रीना जैन, ओम। मौजपुर दिल्ली से। मंजू, अच्छा, मंजू जी। हाँ, एक नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं, पर मैं जब विदेश जाती हूँ तो मैं थोड़ा वहाँ के रंग में रम जाती हूँ। तो मेरे को बहुत धर्म, मेरे को खराब ही लगता है कि मैं धर्म को अपना पूरा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ बताइए कि मैं वहाँ जाके अपने धर्म को निभा सकूँ। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में जाके यहाँ से अच्छा धर्म करते हैं। हाँ, वही तो। अभी यहीं पर सिंगापुर से कपिल है, प्रमोद है, ये लोग आए हुए हैं, इनका पूरा परिवार आया हुआ है। हो तो सभा में थोड़ा खड़े हो जाओ भाई, हैं यहाँ उपस्थित। हाँ हाँ, ये लोग वहाँ इतना धर्म करते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ हमको ज़्यादा अच्छा वातावरण मिलता है। नहीं, मैं 1-2 महीने के लिए जाती हूँ। इसलिए तो बोल रहा हूँ, आगे जाके थोड़ा लंबा सोच रहूँ बदलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जब जाती हो ना तो बच्चों से मिलने के लिए जाती हैं, हाँ, और थोड़ा सा वहाँ का मज़ा लेने का मूड लेकर जाती हैं, तो फिर वही करती हूँ। लेकिन
यदि आप अपना मन इस तरीके से बनाओ कि मुझे वहाँ जाना है, बच्चों के साथ रहना है, मैं रहूँ, बच्चों के साथ खुशियों के क्षण भी बिताऊँ, लेकिन साथ साथ अपना धर्म भी पालूँ, क्योंकि जीवन बहुत दुर्लभ है। मेरे जीवन का मकसद केवल मज़ा और मस्ती नहीं है, मौज मज़ा मस्ती से आगे भी कुछ है जो मुझे पाना है। अगर आपकी प्राथमिकता बदलेगी तभी जीवन का रंग ढंग बदलेगा। हर मनुष्य को अपने जीवन की प्राथमिकता बदलनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी। रीना जी के पहले हिया सेठी अपना प्रश्न रख रही हैं और फिर रीना जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे मैंने अभी ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है, तो अब मेरे को जैसे कोएड स्कूल में जाना है, तो मेरे को बस ये जानना है कि मैं नियम का वहाँ पे कैसे पालन कर सकूँ। बहुत अच्छी बात है, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है और ये लेना ही चाहिए। मैं तो सभी बच्चों से कहूँगा, विवाह के पहले सभी को ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, और जो विवाहित हो चुके हैं उन्हें विवाहेतर संबंधों का परित्याग करना चाहिए। ये हमारी मर्यादा है, समझ गए? ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम समाज की मर्यादा को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। तुम एक लड़की हो, किसी लड़की का सबसे बड़ा धन उसका सील होता है। अब आगे जाकर के को एजुकेशन में जाओगी, जाओ, लेकिन अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखना। हमारी जो लिमिट्स है हमें उसे किसी भी हाल में क्रॉस नहीं करने देना है। चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, उसे हमें अपने जीवन में कितना प्रवेश देना ये समझ अंदर में होनी चाहिए। तभी कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रख सकेगा। जिसके अंदर ये समझ होती है वे सुरक्षित रहते हैं, और जो इस समझ से शून्य होते हैं उनकी स्थितियाँ विषम हो जाती हैं। तो अपने आप को बचाने का यही तरीका है, अपने संकल्प में दिल रहो और उस रास्ते पर चलो। रीना जैन मौजपुर दिल्ली से। और इसी के बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में आयुष जी, अदिति जैन जयपुर से। बंधुओं, 2 दिन पूर्व ही इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद पूज्य गुरुदेव के चरणों में आ गए। ये हमारे संगस्थ ब्रह्मचारी सारांश भैया जी के भैया हैं। ऐसा ग्रस्त भी होना चाहिए। आइए, हाँ। आएंगे, वो अपना प्रश्न रखेंगे। द्वे मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु मेरे परिवार की तरफ से। मेरा प्रश्न है गुरुजी, उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने से प्रगति नहीं होती है। प्रगति के लिए सूर्योदय से लेके शाम तक घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। हम क्या प्रयास करें जिससे कि हमें सूरज की तरह उगना ना पड़े और घोड़े की तरह दौड़ना ना पड़े। बहुत अच्छी बात आपने की है। जब भी हम सूरज के रथ को देखते हैं तो उगता सूरज और दौड़ता हुआ घोड़ा दिखता है सूरज के रथ में। और आजकल कुछ ऐसा बन गया है कि आप ऐसा घर में लगाओ तो प्रगति होगी। बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह के चित्र लगाने से प्रगति नहीं होगी। ये एक प्रतीक है, उगता हुआ सूरज और दौड़ता हुआ घोड़ा। अगर आप घर में उसका चित्र लगा रहे तो केवल इसलिए कि सूरज उगने से ही दौड़ना शुरू कर दो, सतत प्रयास करो। वस्तुतः जो सतत प्रयास और पुरुषार्थ करता है वही उपलब्धियों के शिखर तक पहुंच पाता है। प्रमादी व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी उपलब्धियां नहीं होती। तो जीवन की परम उपलब्धियों को अर्जित करना चाहते हैं तो सतत चलते रहें, सतत चलते रहें, सतत चलते रहें। चरय वैती की उक्ति को जो चरितार्थ करते हैं वे ही जीवन में सही अर्थों में सफलीभूत हो पाते हैं। नमोस्तु गुरुवर। आयुष अदिति जी जयपुर से। और द्वे मुनि राजों के चरणों में बारंबार मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है महाराज जी कि सोना रखने के लिए तो लॉकर मिल जाता है और पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाता है, पर दिल की बात, अपने मन की बात रखने के लिए वे सच्चा इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो कैसे मिले, और अगर मिल जाए तो उसे अपने पास कैसे सजा कर रखें अपने सोना रखने के लिए लॉकर और पैसा रखने के लिए बैंक, दिल की बात रखने के लिए एक नेक इंसान कैसे मिले? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, दिल में ऐसा कुछ रखो ही नहीं कि किसी रखने के लिए किसी के परहेज करना पड़े। दिल को साफ रखो तो कोई बात नहीं है, समझ गए? दिल की बात किसी से कहने के लिए व्यक्ति का चुनाव उसी को करना पड़ता है जिसके दिल में कुछ और होता है। दिल को साफ रखो, स्वच्छ रखो, ताकि उसे कहीं भी रख सको,
कोई दिक्कत नहीं। आप सोना और पैसे को खुले नहीं रख सकते, लेकिन दिल को खुला रखा जा सकता है। एक बात और बताऊं, सोना और पैसा को कोई लूट ले तो चीज़ें ख़त्म होती है, लेकिन दिल को कोई लूट ले तो और कुछ पाया जा सकता है। जो दिल लूटते हैं और दिल लुटाते हैं वो शहंशाह होते हैं। इसलिए दिलदार बनिए, दिल लगी मत कीजिए। क्या कह रहा हूं? दिलदार बनिए, दिल लगी मत कीजिए, दिल को साफ कीजिए, साफ दिल बनिए, साफ गोई मत बनिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। आयुष जी, अदिति जी, और इसके बाद तैयार रहेंगी नेहा रूपल जैन खेकड़ा से। ये अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व महाराज जी एक परिवार के लिए आपसे आशीर्वाद चाहूंगा। ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं कि मंडल कहीं पूरे ना हो जाएं, तो एक मंडल की सूचना और हमारे बीच में आ गई। महाराज श्री सुरेश कुमार जी, रेखा जी, सिद्धार्थ जी कुमार जी, पूजा जी जैन बाबरिया, दोटला वाले, रामगंज मंडी, चांदमल जी जैन, संतोष भाई जैन, धानोतिया, झातला प्रीति, अंकित जी, अनायसा जैन हरसौरा इंदौर से, और प्राची अंकित जी जैन गोधा कोटा, अनिल कुमार जी, मैना जी जैन ठग बोराव से, इस परिवार से भी इन्होंने, जो कि गुणायतन के संरक्षक भी हैं। जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते हैं और उनके पूरे परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में कोटिचा नमोस्तु कर रहे हैं। प्रश्न रखेंगे आयुष जी, अदिति जी। ओ, उनको आशीर्वाद। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हल्देनिया परिवार एवं पाटनी परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। मेरा अभी 10 फरवरी को ही विवाह हुआ है, तो मैं आपसे ये जानने की इच्छुक हूँ कि गृहस्थ जीवन के क्या क्या कर्तव्य हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरे जो सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि 10 तारीख को फेरे लगे और 12 तारीख को यहाँ आ गए। ये बहुत उत्तम बात है। हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि विवाह के दिन जो हमारे विवाह की व्यवस्था है, किसी पुण्य आश्रम में विवाह करना चाहिए, सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में विवाह होना चाहिए, जो शास्त्रों में लिखा है, और विवाह के दिन उपवास करना चाहिए, उपवास पूर्वक विवाह का संस्कार करना चाहिए, और विवाहोपरांत पहले कोई तीर्थ यात्रा और गुरु की वंदना करनी चाहिए, फिर अपने गार्हस्थ्यिक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। आप लोगों ने ये किया है, निश्चित ही आपके सुखमय मंगलमय दाम्पत्य जीवन का आधार बनेगा। सबसे पहली बात आपने पूछा है विवाहोपरांत हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। मैं विवाहोपरांत होने वाले कर्तव्यों की चर्चा करूं। प्रश्न बहुत मौलिक है, सभी के लिए उपयोगी है। थोड़ा लंबा उत्तर दूंगा, जिन लोगों का नाम छूटेगा कोसना मत, है ना। ये इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम ये जानें कि हमारे विवाह का उद्देश्य क्या है। आप लोगों ने विवाह किया किस लिए किया, थोड़ा बता पाएंगे? शायद नहीं बता पाएंगे। क्यों? अधिकतर लोग तो यही सोचते हैं कि विवाह कर लिए, विवाह करने के लिए कर लिए, बड़े हो गए, उम्र हो गई, माँ बाप ने कहा बेटा आप बड़े हो गए शादी कर लो, सो कर लिए, है ना। नहीं, विवाह के 3 मौलिक उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति, धर्म की प्राप्ति। हमारे यहाँ विवाह को क्या बोलते हैं? धर्म विवाह। और जिसको लेकर आते हो उसको क्या बोलते हो? धर्मपत्नी। धर्म पत्नी। मतलब क्या है? इस शब्द को समझो। हमारे यहाँ मैरिज नहीं है, हमारे यहाँ शादी नहीं है, हमारे यहाँ धर्म विवाह है। मतलब धर्म के लिए विवाह, धर्म के लिए विवाह। इसलिए धर्म संपत्ति विवाह का पहला उद्देश्य है। तो धर्म का पालन करो। कौन से धर्म का? आयुष तुम पति धर्म का पालन करो, अदिति पत्नी धर्म का पालन करे। ये पहला धर्म है। विवाह के बंधन में बंधने के बाद ही कोई गृहस्थ त्रिवर्ग का पालन कर पाता है, यानी धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों में समन्वय बनाकर जी पाता है। शास्त्रों में लिखा है
कि किसी गृहस्थ का ग्रहीपना तभी सफल होता है जब वो धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों के मध्य समन्वय बनाकर जीता है। शास्त्रकार लिखते हैं, त्रिवर्ग संसाधन मंत्रेण पशुभिरायु निफलम नरस्य। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य समन्वय नहीं बना पाते, उनका जीवन पशुओं की तरह निरर्थक हो जाता है। तो धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का ठीक रीति से निर्वाह होना चाहिए, जो तुम्हारे विवाह का पहला उद्देश्य है। समझ गए? प्रथम उद्देश्य इसका दृढ़ता से अनुकरण और पालन हो, अपने धार्मिक कर्तव्यों का भी, गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों का भी और व्यापारिक जवाबदेही का भी। तीनों का अच्छे से निर्वाह हो तो जीवन आगे बढ़ेगा। तो पहला धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य है प्रजा उत्पत्ति और तीसरा रति है, जिसे तीसरे नंबर पर रखा। समझ गए? आज तीसरा ही मुख्य हो गया, बाकी सब गौण। अब तो लोग शादी के बाद भी बच्चे नहीं चाहते और धर्म से तो दूर हो ही जाते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। आपने पूछा है हम विवाह के बंधन में बंधने के बाद अब क्या करें, तो बस धर्म ध्यान के साथ अपने जितने भी गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और अन्य सामाजिक दायित्व हैं, उनका निर्वाह करते हुए जीवन को आगे बढ़ाओ। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों में समन्वय बनाकर चलो। आशीर्वाद। नेहा रूपल जैन तैयार रहेंगे। कपिल प्रियम सिंगापुर से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम मंदिर जी में बैठ के जाप करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, तो हम अपने मन पे कैसे नियंत्रण करें? ये बताओ, जाप किस लिए देते हैं? अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए। तो जब जाप करते हैं अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए जाते हैं। जब मन इधर उधर भागता है तो मन को बोलो, देख मैं यहाँ आई किस लिए हूँ, तू क्यों भाग रहा है, तेरी बात मैं सुनूंगी, अभी मेरे साथ जाप दे। कभी मन से बात करती हो जब मन भागता है तो? ईमानदारी से बोलना, शायद नहीं। मन भागता है तो मन के साथ तुम भी भाग जाते हो, है ना? बस मन भागे, मन के साथ तुम मत भागो। तुम अपने आप को रोके रखो और मन को बुलाओ, आओ अभी मेरे साथ जाप दे दो। जब जाप पूरी हो जाएगी तब तुम्हारी बात सुनूंगी। एक प्रयोग करके देखो और एक संकल्प के साथ, जब तक मन लगा के जाप पूरा नहीं हो उठूंगी नहीं। एक दिन मन को सजा दे दो ना, मन कहेगा चलो तो फिर कल देख लेंगे। नहीं, तेरी बात बाद में, अभी तो जाप, अभी भगवान से बात करनी है, अभी मुझे जाप देनी है, तेरी बात बाद में। मन लौटता नहीं, मन को लौटाना पड़ता है। समझ गए? धन्यवाद महाराज श्री। हाँ, मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। गुरुदेव का हाइकू है, मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। तो मन से काम लेना शुरू करो। मन तो दौड़ाएगा, मन उत्पथगामी है, वो नीचे ही गिराएगा। हमें गिरना नहीं है, चढ़ना, ऊपर उठना है। ऐसा उद्देश्य और मकसद अपना बन जाए तो देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि किसी वस्तु का त्याग करना और दान करना, इन दोनों में क्या बड़ा है? त्याग और दान, त्याग और दान में अगर पूछो तो मैं कहूँगा त्याग दान से बड़ा है, क्योंकि दान अंश का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। सब कुछ का त्याग किया जाता है। दान तो क्या है, समझ गए? हम लोग जो वस्तु का दान करते हैं वो भी पूरा हो तो अंश दान नहीं, अंश दान तो दान होता है, अंश त्याग दान होता है, सर्वांश त्याग ही त्याग होता है। इसलिए त्याग दान से बड़ा माना जाता है। इसीलिए हमारे देश में दानी की प्रशंसा होती है और त्यागी की पूजा। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम किसी चीज़ को दान करते हैं, मंदिरों में जैसे हमने कुछ दान कर दिया तो मतलब सब अपना नाम नीचे लिखवा देते हैं कि ये इसकी तरफ से भेंट हुआ है, तो महाराज जी ये किस प्रकार से सही है गलत है?
बहुत सुंदर। तुम लोग तो दान करते हो, हमने तो कुछ दान नहीं किया। हमने दान किया क्या? साधुओं ने दान किया क्या? बोलो, पूजा किसकी हो रही, दानियों की कि त्यागियों की? हाँ, पूजा किसकी होती, दानी की कि त्यागी की? क्या त्यागी? समझ गए ना? तो अब बता दो बड़ा कौन है। जी महाराज। समझ में आ गया? मैंने एक वाक्य कहा, शायद तुम ध्यान से सुन नहीं पाए। दानी की प्रशंसा होती है और त्यागी की पूजा। समझ गए? चलो। कपिल प्रियम सिंगापुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुरेंद्र चंद्रकांत जी गांधी, पंढरपुर महाराष्ट्र से। मुनिवर के चरणों में त्रय बार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर मेरा ये प्रश्न है कि कोई भी तिरंज गति और नरक गति में नहीं जाना चाहता, तो हम कौन से ऐसे तप संयम अंगीकार करें जिससे कि हम एक तरफ तो अपनी नरक और तिरंज गति का, अगर हमें आयु कर्म का बंध नहीं हुआ है अभी तक, तो नरक और तिरंज गति का बंध ना हो और निश्चित तौर पे देवगति या मनुष्य गति का ही बंध हो। कुछ मत करो, व्रती बन जाओ, पक्की सीट रिजर्व हो जाएगी। 100% रिजर्वेशन है। तो चलो, व्रती में भी कौन से ऐसे अनुव्रत। चलिए। और कन्हैया लाल जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन स्वदेश जी गड़ाकोटा। महाराज जी, मेरा प्रश्न यही है, हमको खाली ये पूछ रहा है गुणायतन का पंचकल्याण कब होगा कि हम देख सके उसको। देखिए, एक बार तो कन्हैया भाई जी के लिए जोरदार तालियां बजा कर होगी। इस उम्र में भी इनका उत्साह, ये पूरे के पूरे पूर्वांचल के एक स्तंभ है और नींव के पत्थर बने हैं। आपने बहुत लंबी सेवाएं दी और आज भी दे रहे हैं। शरीर छीन होने के बाद भी मन इनका मजबूत है और इनके मन में एक ही बात होती है कि हम गुणायतन का पंचकल्याणक देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहो, जरूर देखोगे। कदाचित, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, देखोगे, हिम्मत रखो। पर मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप देखोगे। समझ गए? देखोगे। कदाचित तुम्हारी आयु पूरी हो गई तो देवता बन के देखोगे, पर छोड़ोगे नहीं। समझ गए ना? तो देखना है, हमारे दिल में बसा, उसको देखना और दिखाना है। पर ये मत सोचो कि मैं चला तो नहीं जाऊंगा। मनुष्य के हृदय में जीवेशना होनी चाहिए, मृत्युएशना नहीं। हाँ, आयु पर किसी का जोर नहीं है। मैं अपनी नहीं बोल सकता, तुम्हारी क्या गारंटी लो? बोलो, इस बात का दावा थोड़ी कर सकता हूं कि प्रतिष्ठा मेरे कर कमलों से ही हो। अरे मैं रहूंगा तब तो। किसी का कोई पता नहीं। हमने तो बचपन से ही सुना और सीखा है, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, हम मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। समझ गए? पर भाई जी, मुझे ऐसा लगता है अभी आपके लिए वहाँ वैकेंसी नहीं है। ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन लगता है। इसलिए निश्चिंत रहिए, लगे रहिए, और पूरी टीम जी जान से लगी है। मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले वर्ष ये समय भगवान की प्रतिष्ठा का सब देखेंगे, और 12 महीने में आप उन सब को पूरा कर दें जो समाज में एक मिसाल बने। स्वदेश जी गड़ाकोटा। और तैयार रहेंगी विधि जैन, प्रतिभा स्थली की बिटिया, जबलपुर तलवारा से। शायद आज उसका जन्मदिन भी है, कह रही है, आ जाए। द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। ऐसा क्यों महाराज जी? बिल्कुल ठीक है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात की नींद अच्छी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना होता है उन्हें दिन भी छोटा लगता है। बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसे सपने मत देखो जो नींद में हो। सपने ऐसे देखो जिससे नींद उड़ जाए। समझ गए? जीवन को आगे बढ़ाने का सपना देखो, केवल ख्वाब में खोने वाला सपना मत देखो। नमोस्तु महाराज। विधि जैन, और इसी के बाद विपिन जैन गद्दे वाले, जो कि उपाध्यक्ष हैं भारतीय जैन महासंघ के। नमोस्तु भगवान जी।
मैं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के प्रतिभा स्थली में अध्ययनरत एक छात्रा हूँ। मेरी शंका यह है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि रात्रि भोजन निषेध है क्योंकि उससे जीवों की हिंसा होती है, पर आज तो विज्ञान भी इसका प्रमाण दे रही है कि अपने सोने से पहले सोने के 2-3 घंटे पहले ही भोजन करें जिससे कि आपका भोजन सुचारू रूप से पच सके। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दोनों बातों को ही नकारात्मक मानते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहें? जो नकारात्मक मानते हैं तो उनको कोई उत्तर भी दूंगा तो नकारात्मक ही लगेगा। लेकिन ये तो प्रयोग सिद्ध चीज़ें हैं। ऐसे लोग अगर अपना प्रयोग करें और देखें, दिन में भोजन करने का अभ्यास करें और खुद उसको धर्म की दृष्टि से नहीं, केवल अपने शरीर और मन में पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर करें, तो वो पाएंगे कि हमारे दिन में भोजन करने से हम कितने हेल्दी, कितने फिट और कितने खुश रहते हैं। ये चीज़ें समझना चाहिए। ऐसे लोगों को अक्षय कुमार का वो वीडियो दिखाना चाहिए जो आज से 5-6 साल पहले उन्होंने जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा, एक सुपरस्टार होने के उपरांत भी ये कहा कि मैं शाम को 6:30 बजे के बाद न कुछ खाता हूँ न पीता हूँ। और उनका बहुत अच्छा तर्क था कि हम रात में अगर खाना खाकर सोते हैं तो सोते समय हमारा पूरा बॉडी तो रेस्ट पर रहते हैं, लेकिन पेट को रेस्ट नहीं मिलता, जबकि हमें पूरे पेट को भी रेस्ट मिलना चाहिए। आजकल तो इस पर बहुत शोध हुआ। एक इंटरमीडिएट मील की बात आई है कि व्यक्ति को 2 भोजन में करीब 7 घंटे का अंतराल होना चाहिए, 7 से 8 घंटे का अंतराल। जो लोग रात में खाते हैं वो ठीक नहीं है। बल्कि हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, रात्रि भोजन त्याग का मतलब केवल खाने का त्याग नहीं होना चाहिए। आपने भोजन तो छोड़ दिया लेकिन अटर सटर बहुत खाते हो, वो आपके लिए नुकसानदेह है, वो अनहेल्दी है, वो धर्म की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं सभी से सलाह दूंगा, रात में अगर आप भोजन छोड़ने का आनंद लेना चाहते हैं तो रात में कुछ भी मत खाओ। चारों प्रकार के आहार का त्याग करो। उतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो कि रात्रि में मैं फल भी लूँगा तो प्रोसेस नहीं लूँगा, सीधे लूँगा। एक आध फल खा लिया, दिन में भोजन नहीं कर पाए तो रात में खाए। पेट को आधार देने के लिए एक केला खा लिया, सेब खा लिया, एक गिलास दूध पी लिया, आधार बना लिया। थोड़े से ड्राई फ्रूट खा लिया, पानी पी लिया, आधार बना लिया, रात निकाल दिया। लेकिन रात में आप लोग गड़बड़ करते हो, दिन में भी खाते हो और रात में भी खाते हो। वो फलाहार नहीं फुल आहार हो जाता है और सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला है। अपनी आसक्ति को छोड़िए, तभी रात्रि भोजन का त्याग का सही आनंद घटित हो पाएगा। विपिन जैन गद्दे वाले और इसी के बाद अतुल जैन सम्मित शिखर यात्रा के जो संयोजक हैं। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे कभी पंच कल्याणक में या किसी भी धार्मिक आयोजन में भगवान की कोई भी अभिषेक करने की बोली लेते हैं या वैसे भी अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हम लोगों का ध्यान फ़ोटो खिंचवाने की तरफ, मूर्ति की तरफ अभिषेक करने में ना होकर अपना फ़ोटो खिंचवाने की तरफ लग जाता है। तो इसमें हमें किस पाप का बंद होता है महाराज श्री? ये कैमरे का रोगी खतरनाक। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ ना, प्रश्न करते करते भी ध्यान, ये कैमरा है ही ऐसा, क्या करे, राग बढ़ जाता। मैं लोगों से कहूँगा, इस तरह से तुम धर्म ध्यान करो कि लोग तुम्हारी फ़ोटो खींचे और तुम्हें पता ही न लगे। और वो जो फ़ोटो खींच के जाएगी ना, उसका प्रभाव भी सही होगा। अब बाकी जो दूसरे की फ़ोटो तुम लोग खिंचवाते हो ना, तो सब यही कहते हैं, हाँ सब दिखावे के लिए कर रहा है। ऐसी फ़ोटो खींचो कि तुम मगन हो। मैं आपको बताऊं, सन 1994 में अमरकंटक में संघ था और गुरुदेव के चित्रों की एक प्रदर्शनी लगी थी और उस प्रदर्शनी का उद्घाटन वहाँ के एक संत थे सुखदेवानंद जी, उनके कर कमलों से कराया गया था। मैं साथ में था। उन्होंने तस्वीर देखी और एक तस्वीर उसमें थी कि गुरुदेव पुस्तक पढ़ रहे हैं, उनकी चौकी पर एक बंदर बैठा है, वो चावल खा रहा है। गुरुदेव आराम से पढ़ रहे हैं, उनका उधर ध्यान नहीं। अब बंदर भी आनंद से खा रहा, उनका उधर ध्यान नहीं। उन्होंने टिप्पणी की कि दोनों अपने काम में मगन हैं। क्या बोला? दोनों अपने काम में मग्न हैं। तो तुम
व्यवस्था करने वाले व्यवस्था करते, कैमरे तो रहते, तुम क्यों कैमरे को देख रहे हो? कैमरामैन कैमरा का काम करेगा, मैं अपना काम करूं। मगन होकर के यदि तुम धार्मिक कार्य करोगे तो तुम्हारा पुण्य अनंत गुना होगा, और ध्यान इधर चले जाएगा तो उसमें बट्टा लग जाएगा। 100% चाहते हो कि कुछ कम करना चाहते हो? 100% तो खूब फोटो खींचना बंद मत करो, पर फोटो खिंचवाने के लिए धर्म ध्यान मत करो। पर क्या बताऊं, आजकल हम लोगों के पास भी लोग आते हैं ना, तो पूजा की डब्बी बाद में, मोबाइल पहले चटकती है। भगवान को ढोक बाद में लगाएंगे, फोटो पहले खींचेंगे, भले वो दोबारा उसको देखे नहीं। इस बीमारी से बचना चाहिए। अतुल जी जैन, संयोजक सम्मित शिखर यात्रा। और इसी के बाद निवेदन करूंगा कीर्ति मुकेश जी जैन, दिल्ली। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है, जैसा कि जैन धर्म में भूत प्रेत और मिथ्यात्व को नहीं मानते, लेकिन जब हम चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें लाइनें आती है भूत प्रेत सब मिट जावे। देखो, भूत प्रेत लोगों के मन का, भूत प्रेत को मैं बता रहा हूं, हमारे जैन धर्म, मैं खुद इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। मेरी बात तो आप तो प्रश्न समझ गया ना, अब उत्तर सुन लो। सच्चे अर्थों में मुझसे पूछो तो मैं भी विश्वास नहीं करता। भूत प्रेत कुछ नहीं, मन का भूत ही सबसे बड़ा भूत है। लेकिन अब मन के भूत को भगाने के लिए भी तो कुछ खटकर्म करना पड़ता है। तो ये जितने लोग इस तरह के कर्म करते हैं, वो उनके साइकेट्रिक प्रभाव उन पर पड़ता है तो लगता है कि ठीक हो गया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए, मैंने अनेक बार इस विषय में अपना अभिमत भी प्रकट किया है, आज उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मन मजबूत हो तो तुम पर कोई भूत हावी नहीं होगा, समझ गए? मन का भूत ही सबसे बड़ा भूत है। हाँ, ये बात सही है कि आगम में भूत व्यंतर की चर्चा है, पर वो अपने कामों में बिजी है, आपके पास आने की फुर्सत उनके पास नहीं है। हर छोटी बड़ी बातों को भूत व्यंतरों से जोड़ लेना ठीक बात नहीं है। ज़्यादातर साइकेट्रिक प्रॉब्लम होते हैं। मैं एक स्थान पर था, एक परिवार, जिस परिवार में 5 डॉक्टर थे। उनके घर की एक बहू अपने भाई के यहाँ शादी में गई, गर्मी का समय था, लौट कर आई एकदम एबनॉर्मल, बाल खोल ले, मुझे तो बस दीक्षा लेना है, मेरी तो अब बस बहुत थोड़ी समय की ज़िंदगी रह गई, मुझे दीक्षा लेना है, मुझे दीक्षा लेना, और पटांग हरकतें करे। मेरे पास लेकर आए, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे। मैंने देखा, उनकी हिस्ट्री का पता किया। बात ये थी कि उनकी अपने भाई से पटती नहीं थी। शादी में 3 दिन न ढंग से खाई पी न सोई। मैंने कहा गर्मी चढ़ गई, डॉक्टर साहब कहाँ लग रहे, जो भूत व्यंतर कुछ नहीं है। आप तो एक काम करो, इनको ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाओ, संतरा का जूस पिलाओ, मौसमी का जूस पिलाओ, और डॉक्टर को किसी साइकेट्रिक को दिखाओ, और मन को संभालने के लिए एक शांति विधान और कर लो। 15 दिन में सब भूत उतर गया। भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। जितने केस होते हैं उनमें मुझे तो आज तक भूत प्रेत के कुछ नहीं दिखे, दिमाग का भूत जरूर दिखा है। मैं ये जरूर बोलूँगा कि मैं निषेध नहीं करता भूत प्रेत के अस्तित्व का, पर मैंने एक वाक्य कहा, भूत प्रेत होते हैं पर उनकी इतनी फुर्सत नहीं कि वो आपकी सेवा में आए। चलिए, नमोस्तु महाराज। फौजी पुत्री कीर्ति मुकेश जी जैन, दिल्ली से। और बंधुओं, बरौत से श्री नीरज जी जैन, श्रीमती आदेश जी जैन, माता श्रीमती लक्ष्मी जैन सपरिवार इन्होंने निर्वाण दान के लिए 11,000 रुपये की राशि समर्पित की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने अपने प्रवचन में बहुत बार मोह और प्रेम के विषय में बताया। अगर किसी गृहस्थ को अपने व्यवहारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति स्वयं का अवलोकन करना हो कि मोह है या प्रेम, तो उसके पैरामीटर क्या होने चाहिए? मोह और प्रेम का पैरामीटर आपने पूछा है। किसी के प्रति लगाव झुकाव होना प्रेम या राग की अभिव्यक्ति है, और किसी के बिना न रह पाना, उसे देखकर अपना सुध-बुध खो देना, उसके लगाव में अंधा हो जाना, ये सब मोह के चिन्ह हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। इस उक्ति को हमें चरितार्थ करना चाहिए। बंधुओं, समय आप सबका हो रहा है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री
विद्यासागर जी महाराज की।